नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में किसी व्यवस्था की तारीफ करे तो हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय इलेक्शन सिस्टम के इतने मुरीद हो गए हैं कि अब अमेरिका में भी एसआईआर करवाने की बात अमेरिका में की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब अमेरिका में एकाएक भारत के इलेक्शन सिस्टम की, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर ऐसा क्या पोस्ट लिखा जिसकी हलचल पूरी दुनिया में हो रही है, जिससे मिर्ची अपने देश में बैठे विपक्षी लोगों को हो रही है? क्यों कांग्रेस बार बार ट्रंप को टैग करके ट्वीट कर रही है? ज्ञानेश कुमार को अमेरिका भेजने की क्यों कह रही है? ईवीएम को अगली फ्लाइट से भेजने की क्यों कह रही है? ये सब कुछ अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जान लीजिए खबर क्या है। तो खबर ये है कि अमेरिका ने भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ की है। अमेरिका यानी कि खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत की चुनाव प्रणाली है उसकी तारीफ करते हुए ये कहा है कि काबिले तारीफ है कि भारत में जो चुनाव हैं वो इतने ठीक तरीके से होते हैं, इतनी पारदर्शिता के साथ होते हैं। वोटर्स के पास वोटर आईडी कार्ड होते हैं, जो वाकई में एक जटिल प्रक्रिया है जिसे भारत बहुत आसानी से करता है। आइए आपको बताती हूँ ट्रंप ने भारत के बारे में क्या कहा है। ट्रंप के उस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी देती हूँ जिसमें उन्होंने भारत की व्यवस्थाओं की तारीफ की है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी अधिकारियों से कुछ बुनियादी लेकिन कुछ बड़े सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि अमेरिका जैसे विकसित देश में बिना किसी पुख्ता और वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र यानी कि फोटो आईडी के मतदान कैसे हो जाता है। ट्रंप ने इस सवाल को अमेरिकी चुनावी व्यवस्था के लिए एक बड़ा तमाचा माना है। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति खुद ये कह रहे हैं कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके सवालों ने अमेरिका की चुनावी व्यवस्था पर करारा तमाचा मारा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका के अधिकारियों से क्या पूछा कि इतने बड़े देश में, दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनाव बिना किसी वैध फोटो आईडी कार्ड के हो जाते हैं, बिना किसी आईडी कार्ड के हो जाते हैं, इससे कैसे हो जाते हैं, कैसे पुख्ता सिस्टम है? ये सवाल ज्ञानेश कुमार की तरफ से पूछा गया और इसका जवाब अमेरिकी अधिकारियों के पास नहीं था और ये खुद ट्रंप मान रहे हैं। वो ट्रंप जो आए दिन अपने देश की वाहवाही करते हैं, वो ट्रंप जो आए दिन अपने देश के जीत के दावे करते हैं, वो ट्रंप जो आए दिन अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जब सामने से आकर भारत की चुनाव प्रक्रिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की तारीफ करें तो भारत में बैठे विपक्षी दलों को मिर्ची लगना लाजमी है। किसने क्या कहा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ कैसे की है आगे भी सुन लीजिए। ट्रंप ने दुनिया को भारत के चुनावी आंकड़े समझाते हुए ये बताया है कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में 2024 के चुनाव का रेफरेंस ट्रंप ने लिया है और ये कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 64.6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। वहां हर एक मतदाता के पास सरकार द्वारा दिए गए वैध फोटो आईडी कार्ड है। किस फोटो आईडी कार्ड की बात कर रहे हैं? ये अपने वोटर आईडी कार्ड की बात कर रहे हैं। भारत में रहने वाला हर एक हिंदुस्तानी, हर एक वोटर ये जानता है कि पोलिंग बूथ पर जाकर फोटो आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य है, तभी आप अपना वोट कास्ट कर पाते हैं। आपको पहचान पत्र दिखाना जरूरी है, तभी आप वोट कास्ट कर पाते हैं। इसी सिस्टम की जो तारीफ है वो अमेरिका की तरफ से की गई है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। ट्रंप इस बात से बेहद हैरान है कि भारत जैसे देश अपने हर एक नागरिक की पहचान को पूरी तरह से वेरीफाई करता है और ये अमेरिका में नहीं हो पाता। अमेरिका इस बात को लेकर या ट्रंप इस बात को लेकर अचंभित हैं या इस बात को लेकर भारत से इम्प्रेस्ड हैं कि भारत जैसे देश में, जो इतना बड़ा देश है जनसंख्या के आधार से भी और विविधताओं के आधार से भी, उस देश में हर एक व्यक्ति के पास फोटो आईडी कार्ड है, वैधता देखी जाती है अपने नागरिकों की, उसके बाद ही वोट कास्ट करने का अधिकार होता है। जो अमेरिका जैसे समृद्ध देश में ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, इसीलिए अमेरिका भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर हो गया है। अमेरिका ये कह रहा है या डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका जैसी महाशक्ति ऐसा करने में नाकामयाब क्यों है, ये सबक समझ नहीं आता, या पूरी तरीके से भारत की अपेक्षा जो अमेरिका है वो इसमें नाकाम है। जो सिस्टम भारत में है वो सिस्टम अमेरिका में नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो समय समय पर
दुनिया के हर देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी इमेज को बड़ा करने की कोशिश करते हैं या अपने देश को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो ट्रम्प ये कह रहे हैं कि भारत से अमेरिका को सीखने की ज़रूरत है। यानी भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है, भारत में जो इलेक्शन प्रक्रिया है, उससे अमेरिका को सीखने की ज़रूरत है, ये डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया में हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। वैसे भारत को अपने देश के सिस्टम पर किसी और देश की मुहर की ज़रूरत है नहीं। भारत को अपने देश में हो रही चुनावी प्रक्रिया के लिए अमेरिका या किसी और भी देश के स्टैंप की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई देश तारीफ करता है और तारीफ करने वाला अमेरिका हो तो हर एक भारतीय के लिए गर्व का पल ज़रूर हो जाता है। क्या क्या ट्रंप ने कहा है आगे बताती हूँ। पोस्टल बैलेट और अमेरिकी चुनाव का लूप होल भी अमेरिका की तरफ से उजागर किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उजागर किया गया है। भारत की तारीफ करने के बहाने ट्रंप ने असल में अमेरिका के सबसे कमज़ोर नस पर चोट की है और वो है मेल इन वोटिंग यानी डाक मतपत्र की व्यवस्था। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत में 1% से भी कम लोगों ने डाक के जरिए वोट डाला है। ये बात ट्रंप ने मानी है कि भारत की व्यवस्था इतनी अच्छी है, चूंकि यहाँ ईवीएम से चुनाव होता है, डाक पत्र भी यहाँ होते हैं, डाक पत्र के जो वोट हैं वो पहले खोले जाते हैं। तो ये बात ट्रंप को बड़ा इम्प्रेस कर गई है कि भारत में 1% से भी कम लोगों ने डाक के जरिए वोट डाला है। भारत में कड़ा नियम है कि आपको पोलिंग बूथ पर खुद जाना होगा, चुनाव अधिकारियों के सामने अपनी पहचान साबित करनी होगी और उसके बाद ही आप ईवीएम का बटन दबा सकते हैं। भारत में पोस्टल बैलेट की सुविधा सिर्फ सेना के जवान या ड्यूटी पर लगे जो लोग होते हैं, जो चुनाव ड्यूटी पर लोग होते हैं, उनको ही दी जाती है। जो पोस्टल बैलेट है यानी जिसे आप डाक से दी गई वोट कह सकते हैं, हमारे देश में भी होता है, लेकिन 1% का आंकड़ा इस वजह से है क्योंकि भारत में जो सेना के जवान हैं उनको इस सिस्टम का इस्तेमाल करने की इजाज़त है और जो चुनाव के दौरान ड्यूटी पर होते हैं, जो चुनाव अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो पोस्टल बैलेट से अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकते हैं। बाकी हर किसी को पोलिंग बूथ पर जाना होगा, पोलिंग बूथ पर जाकर अपनी पहचान दिखानी होगी, वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा और उसके बाद ही ईवीएम का बटन दबाया जा सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में करोड़ों लोग घर बैठे सिर्फ डाक के जरिए अपना वोट भेज देते हैं। ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी का हमेशा से ये गंभीर आरोप रहा है कि अमेरिका की इस व्यवस्था से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है। तो ट्रंप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अमेरिका का जो इलेक्शन सिस्टम है या अमेरिका में जो चुनावी प्रक्रिया है वो भारत के मुकाबले बहुत कमजोर है और इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि भारत से अमेरिका को सीखने की जरूरत है। और ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका में भी भारत जैसा वोटर आईडी कार्ड हो। सबसे ज्यादा ट्रंप किस बात को लेकर इम्प्रेस्ड हैं, किस बात को लेकर भारत की तारीफ कर रहे हैं या किस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि भारत का चुनावी सिस्टम बहुत अच्छा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वोटर आईडी कार्ड होना। ट्रंप ये जानते हैं, ट्रंप ये मानते हैं कि भारत जटिलताओं वाला देश है, एक विविधताओं में एकता वाला देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है और फिर भी जब सरकार वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड कराने में कामयाब है, हर एक नागरिक को वेरीफाई कर सकती है, इतना अच्छा सिस्टम भारत में है, तो ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम हो। इसलिए अमेरिका में भी भारत जैसा वोटर आईडी कार्ड हो, इस तरफ इशारा किया जा रहा है। और अब तो इसमें नई बात और जोड़ लीजिए, अभी तक तो चुनावी प्रक्रिया की तारीफ ट्रंप कर रहे थे, ज्ञानेश कुमार की तारीफ ट्रंप कर रहे थे, लेकिन वो एसआईआर जिस पर भारत में कई सवाल खड़े किए गए, जिसमें आज भी भारत का विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगाता है, वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाता है, उस एसआईआर से ट्रंप प्रभावित हो रहे हैं और अमेरिका में एसआईआर करवाने की बात कर रहे हैं। तो ये अमेरिका का जो रुख है उन लोगों के लिए सबक है या उन लोगों के लिए एक संदेश है या उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो एसआईआर के जरिए भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। वो लोग तो कम से कम ये समझ लें कि ये वो सिस्टम है जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और अमेरिका भी ये कह रहा है कि हम एसआईआर कराएंगे। एसआईआर के जरिए वोटर जो आइडेंटिफिकेशन है या जिस तरीके से पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को छाटा जाता है, वोटर लिस्ट को क्लियर किया जाता है, ट्रांसपेरेंट किया जाता है, वो अमेरिका भी अब करने के लिए तैयार है। अमेरिका में भी इस तरीके की चर्चा की जा रही है। अब देखिए, तारीफ अमेरिका ने की। अभी तक आप देखते क्या हैं कि अमेरिका अगर भारत को किसी मुद्दे पर नीचा दिखाता है या भारत की सरकार की आलोचना करता है तो हमारा
देश में बैठा जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, खासकर कांग्रेस के जो नेता हैं, ट्रंप की उस बात को हाथों हाथ लेते हैं और ट्रंप की बात पर यकीन करके अपनी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, नैरेटिव बनाते हैं कि ट्रंप के सामने बीजेपी झुक गई है, मोदी सरकार झुक गई है। अब उसी अमेरिका ने, उन्हीं ट्रंप ने जब भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की है, उस जगह पर चोट की है जो विपक्ष का सबसे कमजोर पक्ष है या विपक्ष इसे सबसे मजबूत पक्ष मानने की कोशिश करता है, तो अब विपक्ष को मिर्ची लगी है। खासकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को मिर्ची लगी है। वो बाकायदा ट्रंप को ट्वीट कर रहे हैं, ट्रंप को टैग करके ट्वीट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि अगर आपको इतना ही ज्ञानेश कुमार अच्छे लग रहे हैं तो आप ज्ञानेश कुमार को अमेरिका बुला लीजिए। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ये भी कह रहे हैं कि अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भेज देंगे। आप सोचिए, भारत के आंतरिक मसलों पर भारत की सरकार को घेरना, भारत की सरकार पर सवाल खड़े करना या विपक्ष और पक्ष की लड़ाई होना, ये आम बात है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब देश की तारीफ हो रही हो, उस वक्त भी विपक्ष का साथ अगर भारत की सरकार को ना मिले तो ये जरा अटपटा लगता है, इस पर जरा सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ट्रंप ने एक बार फिर से खलबली तो मचा दी है, लेकिन ट्रंप ने इस बार खलबली उन लोगों के जहन के अंदर मचाई है या उन लोगों के दिल के अंदर मचाई है जो अभी तक भारत की चुनावी प्रक्रिया को सवालों में खड़ा करते थे। याद कीजिए, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ा गया, हर जगह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए और साथ ही साथ भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी भूमिका पर तो कई सवाल विपक्ष के नेताओं ने उठाए हैं। वही ज्ञानेश कुमार ट्रंप को बड़े अच्छे लग रहे हैं और ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका को भारत से सीखने की जरूरत है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।